नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 15 इसमें हिंदी का मॉडल पेपर है जो करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में 15 मॉडल पेपर के हिंदी का मॉडल पेपर है जो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो इससे पहले फुल 14 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्त प्लस ऋषि। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्यक्य। मत्यक्य शब्द में संधि है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धी संधि। मत्यक्य शब्द में वर्धी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर का संधि विच्छेद होगा। किन्नर शब्द का संधि विच्छेद है जो बताना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किम प्लस नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचानन में समास है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिकाल। त्रिकाल शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीकृत। तुलसीकृत शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केकी शब्द है जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और खग, अंडज, विहग ये तीनों शब्द है जो पक्षी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सफरी। सफरी शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी तीनों मधुप, अली और भौरा ये तीनों है जो भ्रमर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगाचक्षु। प्रगाचक्षु का प्रयोग का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रगाचक्षु शब्द का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेत्रहीन। प्रगाचक्षु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्रहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराहार का सही विलोम है। निराहार शब्द का सही विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आहार। निराहार का शब्द का विलोम शब्द होगा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज का सही विलोम है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्रज। अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुखर। मौन शब्द का विलोम शब्द होगा मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक गुणवान। सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक गुणवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने विचारों का होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुराने विचारों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफिया लूटे कोयले पर मोहर। असरफिया लूटे कोयलों पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और धन का अपव्यय तथा दूसरी ओर कंजूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हे को पतल नहीं बजनीय को बात लोकोक्ति का आशय है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसका जो हक है वह उसे न मिलकर दूसरे को मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा लोकोक्ति का आशय है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 भेद। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ रही है वाक्य में क्रिया है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, ये वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 पुरुष और 1 औरत की मृत्यु हो गई, ये वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मांक में सभी शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, माधुर्य और नीरस, ए ऑप्शन वाले दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तदुपरांत और सम्मुख, सी ऑप्शन वाले शब्द दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पौराणिक, ए ऑप्शन वाला शब्द है जो पौराणिक शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उज्ज्वल शब्द है जो बी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कटक और कंटक
शब्दयुगम का सही अर्थ भेद है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सेना कांटा। कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्दयुगम से तीनों से मेल नहीं खाता है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मान मर्यादा। यह है जो बाकी तीनों ऑप्शनों से मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का विशेषण है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सांस्कृतिक। संस्कृत शब्द का विशेषण शब्द होगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गुणवाचक विशेषण है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नया। नया शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी त्रैवर्ण है जो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद अलप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद कमरे में कोई छिपा है इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। कोई शब्द है जो इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन किन का नाम सूची में है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किन किन शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की बात का मालूम हो उसे कहते हैं। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 भेद। भविष्यकाल के 3 भेद जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है कामना। कामना शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इच्छा। कामना शब्द का समानार्थक शब्द होगा इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती। धरती का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भूमि। धरती का समानार्थक शब्द होगा भूमि। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 40 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।